एक देहात की छोटी सी मस्जिद में जुमा के दिन मौलाना साहब बहुत ही असरदार बयान कर रहे थे। उनके लफ्ज दिलों में उतरने वाले थे। बयान के दौरान उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को रिज़्क जरूर पहुंचाते हैं, चाहे वो जमीन के किसी कोने में हो, अल्लाह का रिज़्क उस तक पहुंच के रहता है। सामीन पर खामोशी तारी थी, सब गौर से सुन रहे थे। लेकिन उन्हीं में बैठा था एक नौजवान, जज्बाती मिजाज, जोश में भरा हुआ। उसने दिल ही दिल में ठान लिया, अच्छा, अगर अल्लाह वाकई रिज़्क पहुंचाते हैं तो मैं क्यों ना आजमाऊं। मैं नहीं खाऊंगा, मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला मुझे कैसे खिलाते हैं। बस फिर क्या था, उसने इरादा कर लिया। अगली सुबह से भूख हड़ताल शुरू। ना नाश्ता, ना दोपहर का खाना, ना रात का, कुछ नहीं। उसकी अम्मी, बेचारी अम्मी तो आखिर मां होती है, जब उसने देखा कि बेटा भूखा है तो बड़े प्यार से परांठा बनाया, सालन तैयार किया, साथ में मक्खन और चीनी भी रख दी। फिर प्यार से बेटे से कहा, बेटा खा लो, देखो कितना मजेदार खाना बनाया है। मगर नौजवान ने जवाब दिया, नहीं अम्मी, मैं नहीं खाता। अम्मी की मिन्नतें, दुआएं, प्यार भरी बातें, सब कुछ कर लिया, लेकिन जज्बात में डूबा बेटा अड्डा रहा। नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कैसे खिलाते हैं। अम्मी परेशान, बेटा जिद्दी। आखिरकार वो गुस्से में आकर गांव के बाहर पेड़ों के झुरमुट में जाकर लेट गया। दिल ही दिल में सोच रहा था, देखते हैं कि आज अल्लाह ताला मुझे रिज़्क कैसे पहुंचाते हैं। अम्मी का दिल ना माना। वो चुपचाप खाना लेकर उस पेड़ों वाली जगह पहुंची, खामोशी से खाना उसके करीब रखकर वापस आ गई। अब वहां खाने की खुशबू फैलने लगी, परांठा, मक्खन, सालन, सबकी महक हर तरफ। नौजवान ने खुशबू महसूस की, फौरन वहां से उठकर 40 फुट दूर जाकर लेट गया। नहीं, मुझे खाने की खुशबू भी नहीं लेनी। लेकिन तकदीर का खेल देखो, जहां वो जाकर लेटा था वो जगह डाकुओं की छुपने वाली बैठकी थी। कुछ डाकू दोपहर को वहां पहुंचे, बैठे, बातें करने लगे। अचानक एक को खुशबू आई, बोला, यार लगता है कहीं खाना रखा हुआ है। दूसरा बोला, हाँ यार, तलाश करो, देखते हैं कहाँ है। थोड़ी ही देर में उन्हें खाना मिल गया, परांठा भी, सालन भी, मक्खन और चीनी भी। उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई। एक बोला, वाह भाई, आज तो मौज ही लग गई। लेकिन उनका सरदार बहुत होशियार था। उसने फौरन रोका, रुको, ये खाना मत खाओ, लगता है किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है, इसमें जहर हो सकता है। फिर बोला, देखो, अगर किसी ने खाने में जहर मिलाया है तो वो कहीं पास में ही छिपा होगा, उसे पकड़ना होगा। उन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वो नौजवान दिख गया, 40 फुट दूर लेटा हुआ। डाकू फौरन लपके, बालों से पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, ओए, तूने खाने में जहर मिलाया है? वो हैरान, घबरा कर बोला, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने फिर पूछा, तो फिर ये खाना यहां क्यों रखा है? क्या चालाकी कर रहा है? अब सबने मिलकर तय किया, इसे पहले खाना खिलाओ, अगर ये खुद खा ले तो हम भी खाएंगे। नौजवान से कहा गया, चलो खाओ। वो बोला, नहीं जी, मैं नहीं खाता। डाकुओं को शक और पक्का हो गया। सरदार बोला, अब तो हमें यकीन हो गया कि इसमें जहर है, जब तक ये खुद नहीं खाएगा हम नहीं मानेंगे। उन्होंने फिर हुक्म दिया, खाओ। वो बोला, नहीं खाता। सरदार बोला, अच्छा, फिर जूते खा। और फिर शुरू हो गई वो कार्रवाई जो उस नौजवान ने कभी सपने में भी ना सोची थी। जूते पड़ने लगे, एक के बाद एक, दाएं से बाएं से, कभी उल्टे कभी सीधे। पिटते पिटते आखिरकार बोला, जी जी, खाता हूं, माफ करें। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो अल्लाह का रिज़्क देखने निकला, भूख हड़ताल की, अम्मी ने खाना रखा और वो सब अजमाना चाहता था। डाकुओं ने हंसते हुए खाना खाया, उसे भी खिलाया और फिर छोड़ दिया। लेकिन जूतों की जो दावत मिली थी, उसके निशान उसके जिस्म पर गवाही दे रहे थे। वो बेचारा दर्द, शर्मिंदगी और सोचों में डूबा घर वापस आया। अम्मी ने हालत देखी, कुछ ना कहा, बस आंखों में आंसू आ गए। अब उस नौजवान को अगले जुमा का
बेसब्री से इंतजार था। मस्जिद गया, खुतबा सुना, बयान खत्म हुआ। नमाज के बाद मौलाना साहब के पास गया और अदब से कहा, मौलाना साहब, आप अधूरे मसले बयान मत किया करें। मौलाना हैरान, मैं तो पूरे मसले बयान करता हूं, क्या मतलब? नौजवान बोला, पिछले जुमा आपने फरमाया था कि जिसका रिज़्क हो अल्लाह ताला उसे पहुंचा देते हैं। मौलाना ने कहा, जी हां, यही बात तो है। नौजवान ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मौलाना, ये पूरी बात नहीं है। असल मसला ये है कि जिसका रिज़्क हो अल्लाह ताला उसे पहुंचा के रहते हैं, और जो ना खाना चाहे अल्लाह ताला उसे जूते मार मार कर खिलाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जिद्दी लड़के की नहीं थी, ये उस मेहरबान रब की रहमत की झलक थी जिसका वादा है, रिज़्क मैं देता हूं, और वो अपने वादे को हर हाल में पूरा करता है, चाहे इंसान माने या ना माने, चाहे वो दूर भागे या मुंह मोड़े। रब अपना लिखा हुआ निवाला पहुंचाकर ही छोड़ता है। मगर अगर कोई नासमझी में उस रिज़्क से मुंह मोड़े तो फिर अल्लाह उसे प्यार से नहीं, सबक देकर खिलाते हैं, कभी मां की मिन्नतों से और कभी जिंदगी के थप्पड़ों और लोगों के जूतों से। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, रब को आजमाओ मत, उस पर भरोसा करो, क्योंकि रिज़्क सिर्फ रोटी नहीं होता, वो तो रब की रहमत, मां की ममता और तुम्हारी कदर का इम्तिहान होता है। जो रब की दी हुई नेमत को ठुकराता है, उसे फिर जिंदगी सिखाती है कि रब को ठुकराया नहीं जाता। इसलिए ऐ दिल, जब भी रब कुछ दे, झुक जा, शुक्र कर और खा ले। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।